से जहां जिले के वेयरहाउसों में नागरिक आपूर्ति निगम ने करीब 17 लाख क्विंटल धान रखा। इसकी कीमत करीब 400 करोड़ रुपए की गई है, लेकिन इस धान की मिलिंग अब तक नहीं हो पाई है। इसके चलते वेयरहाउसों में स्टॉक भर गया और नई खरीदी के लिए जगह नहीं बची है। सवाल अब ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल मिलर्स का धान न उठाने का मुख्य कारण है मध्य प्रदेश शासन के नए नियम, नए निर्देश। पहले के नियमों के मुताबिक चावल मिलिंग के बाद 65% नागरिक आपूर्ति निगम और 35 फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को आपूर्ति की जाती थी, लेकिन नए नियमों के मुताबिक अब 100% चावल एफसीआई को देना होगा, क्योंकि एफसीआई के नियम सख्त होते हैं और गुणवत्ता की कसौटी भी कड़ी होती है। जबलपुर जिला और धान दोनों आपस में उलझे हुए हैं, लगातार विवाद चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई, कभी ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ, कभी मिलर्स के खिलाफ। और अब ये स्थिति है कि मिलर्स जबलपुर ज़िले में धान उठाने के लिए तैयार नहीं है। सर, क्यों नहीं उठा रहे हैं? उनका कहना है कि जितनी कानूनी अड़चनों में वो फंस चुके हैं, अब फिर से नहीं फंसना चाहते। देखिए, क्यों नहीं उठा रहे हैं तो आपको मिलर्स ही बता पाएंगे। यदि हमने आपको धान दी है, आप यदि उसका चावल बनाते हैं, तो आपका तो काम ही वो है, मिलिंग करने का ही काम है। अब आप क्यों नहीं ले रहे हैं? मुझे जो समझ में आता है, आज मैंने मिलर्स के साथ बैठक भी की थी, मैंने एमडी साहब से भी बात की, हमारे अधिकारियों के साथ भी बात की। अभी चावल का जो रेशो है पीडीएस के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन का, वो मध्य प्रदेश में चेंज हुआ है। 75% अब गेहूँ और 25% चावल जो है पीडीएस के माध्यम से दिया जाएगा। तो सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन को जो चावल लेना है उसकी मात्रा अब कम हो गई है। तो जाहिर है कि अब आपको मिलिंग करके चावल जो देना है वो एफसीआई को देना है। एफसीआई को जब आप चावल देते हो तो एफसीआई के नॉर्म्स थोड़े से कड़े रहते हैं। ये हमने जांच में देखा है कि एफसीआई को चावल देने में ये लोग थोड़े से डरते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एफसीआई केमिकल टेस्टिंग भी करते हैं, उसकी क्वालिटी को भी प्रॉपर्ली जांचते हैं, वो उसको वेट को भी शायद प्रॉपर्ली देखते हैं। तो अब ये जो भी मिलिंग होगी, उस मिलिंग में चावल जो है वो एमपीएससी नहीं लेगा, ऐसा मुझे एमडी साहब ने बताया। जो भी मिलिंग होगी उसका चावल एफसीआई को पहुंच जाएगा। मिलर्स के साथ आज मेरी बात हुई, उनको लगता है कि उनका चावल जो उनका एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के मुताबिक 65% चावल जो है वो एमपीएससी को लेना चाहिए और 35% चावल जो एफसीआई को लेना चाहिए। अभी शासन की स्थिति अब ये नहीं है, चावल का अलॉटमेंट चेंज होने के बाद अब उनको 100% चावल जो है वो एफसीआई को देना पड़ेगा। आज मैंने एमडी साहब से बात करके मिलर्स को ये स्थिति स्पष्ट भी की है। मिलर्स का कहना है कि वो शासन स्तर पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि अनुबंध के मुताबिक ही उनको मिलिंग के लिए धान मिले। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि जो करीब 1,70,000 मेट्रिक टन धान अभी यहाँ पे बची हुई है, जिसकी कि मिलिंग होना है, मैंने हमारे अधिकारियों को कहा है और एमपीएससीसी के जो सीनियर लेवल पे हेडक्वार्टर पर अधिकारी उनको भी कहा है, चूँकि यहाँ के लोकल मिलर्स तैयार नहीं हो रहे हैं, तो फिर वो इंटर डिस्ट्रिक्ट मिलिंग के बारे में भी विचार करें। तो इंटर डिस्ट्रिक्ट मिलिंग से भी हम ऑफ़र बुला रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जो 1,70,000 मेट्रिक टन धान है, या तो ज़िले के अंदर उसकी मिलिंग करा लें या आसपास के ज़िले में करा लें, ताकि 30 अगस्त तक जो भारत सरकार ने टाइमलाइन डिसाइड की है उसमें मिलिंग का काम कंप्लीट हो जाए। तो आपको उम्मीद है कि जो टाइमलाइन है उस पर या तो जबलपुर ज़िले में या कहीं से बाहर से सरकार अपना काम करा लेगी? देखिए, मिलिंग की कैपेसिटी जो है वो मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छी हो गई, राइस मिलर्स की संख्या बढ़ गई है। तो राइस मिलर का काम ही ये है कि राइस बनाना है। यदि ये नहीं करेंगे तो जिनके पास कैपेसिटी अवेलेबल होगी वो करना चाहेंगे तो उन तक भेज देंगे। सरकार के जो नियम है उसके अनुसार समय पर राइस मिलिंग हो जाएगी और आम जनता को घबराने की ज़रूरत नहीं कि उन्हें चावल कैसे मिलेगा। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। प्रशासन की लगातार हो रही कार्रवाइयों से जो मिलर्स हैं, इनके बीच एक डर और भय का माहौल है। 72 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर की जा चुकी है। इसीलिए जब तक ये माहौल सामान्य नहीं हो जाता, जब तक जबलपुर के जो मिलर्स हैं वो अब काम करने के लिए तैयार नहीं है। कई शर्तों में भी अचानक परिवर्तन कर दिया गया। हमारे साथ जबलपुर के मिलर्स एसोसिएशन के सदस्य हैं मुकेश बाघमारी जी। मुकेश भाई, ये बताइए कि आखिर क्यों नहीं कर रहे आप लोग काम? नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी हमारे ऊपर आपको जानकारी होगी, कुछ कार्रवाई हुई थी, प्रशासनिक कार्रवाई हुई और अभी हमको हाई कोर्ट से अंतिम राहत मिल गई है। अब उसके बाद आज हमारी जिला प्रशासन माननीय कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमने उनसे निवेदन किया कि हमारे जो अनुबंध है 65% नान में नागरिक आपूर्ति निगम में और 35%
35% हमारे भारतीय खाद्य निगम में। जैसे रेशियो में हमारे अनुबंध हुए थे उस रेशियो में वो चावल जमा करा दे और आगामी जो प्रशासन के द्वारा दिशा निर्देश जारी हुए 100% भारतीय खाद्य निगम का हम करने को तैयार है। हमारी तरफ से कोई भी मनाही नहीं है। अगर प्रशासन नहीं मानता है और शहर के बाहर के मिलर्स को बुलाता है तो ये जबलपुर के मिलर के लिए एक परेशानी भी है और व्यावसायिक चोट भी है। तो आप लोग क्या करेंगे? कोई इसका विरोध करेंगे, कोई नया कदम उठाएंगे? निश्चित विरोध करेंगे हम और निवेदन करेंगे प्रशासन से, क्योंकि जबलपुर के अंदर आज 50 राइस मिलर्स काम कर रहे हैं। हम प्रमुख सचिव हमारी ACS महोदय मैडम है, उनके साथ हम जाके उनसे निवेदन करेंगे